बहुत सारे, वैसे तो आप मारोगे ना सर्च, मसूरी में सवॉय होटल और जगह जगह पे अलग अलग, गोवा के अंदर है एक होटल, जगह जगह पे होटल्स निकलेंगे। लेकिन ऑफिशियली अगर आप किसी को बता सकते हो ना कि इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल, तो आता है ब्रिजराज भवन, कोटा के अंदर है भाई ये। और दिन में तो आप जाओगे ना यहाँ पे, पहले आप देख के मतलब पागल हो जाओगे, इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो। साथ से ही चंबल नदी बह रही है उनके गार्डन के पास से, होटल की, और होटल वहां से लगता हुआ है, और पैलेस है ये बहुत बड़ा। इसकी स्टोरी ये है कि ब्रिटिश ऑफिसर का पैलेस था ये। 1907 में जब हमारी ये पूरी क्रांति छिड़ी हुई थी ना, कि अंग्रेजों को जब भगा रहे थे, तो यहाँ पर कई हमारे इंडियंस घुसते हैं जो क्रांतिकारी थे, और वो वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, जिसमें उस ऑफिसर को भी मार दिया गया था। उसके बाद से बताते हैं भाई वो वहाँ से अब तक नहीं गया है। अच्छा। और मेन गैलरी के अंदर अभी भी उसकी फोटो लगी हुई है, और रात को वो प्रॉपर दिखता है। आप होटल के रिव्यूज चेक करोगे ना, तो रिव्यूज में मैंने कपल का रिव्यू पढ़ा था उसमें, तो वो उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सो रहा था, और मैं पूरी रात बस उसके पास बैठी रही, क्योंकि उसके सर के पास एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस के अंदर अपनी खड़ा हुआ था, और वहाँ से हिला ही नहीं, और वो उसी को देखे जा रहा था। ऐसे ऐसे रिव्यूज आपको निकलेंगे ना। गैलरी में चलने की आवाज़ें आती है किसी को, छत पे दिखाई देता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास दिखाई देता है, और सिक्योरिटी गार्ड्स के भी रिव्यू है वहाँ के ये, कि अगर हम रात को यहाँ पे सोते हैं तो हमें चाटे पड़ते हैं। पूरा तेरी। ये प्रॉपर होटल के बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है भाई। ऑफिशियली बताते हैं कि ये ब्रिजराज भवन है। आज से काफ़ी टाइम पहले, पैंडेमिक से पहले, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन अब वहाँ पे अब क्या था, उस टाइम मैंने उनसे बात भी कर ली थी कि मैंने कहा शूट करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब मैंने उनसे बात करी तो वो शूट की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा। कि होटल में शूट नहीं कर सकते, आप आओ स्टे करो। अब स्टे तो हमें क्या ही करना भाई मेन तो हमें शूट ही करना था। सुनी सुनाई बातें तो सुनी ली, देखना, खुद एक्सपीरियंस करना, रिकॉर्ड कर पाए। अब देख भी, अब हम देख भी ले। अब जैसे कि मैंने आपको ये मोरनील्स वाली बात बताई, ये रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है जो भी हमारे साथ वहाँ पे हुआ है। अब मैं चला जाऊं ब्रिजराज पैलेस में और ये सब करके मैं आ जाऊं और मैं आके आपको बताऊं, अगर आप एक्सपीरियंस भी कर लो, वो रिकॉर्ड ना हो तो वो लोगों को लगता है ऐसे ही बढ़ाना कहानी। सही बात है, फिर मजा नहीं है ना उस चीज का। लोग भी कहते हैं प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था, मतलब खुद जाना। जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए, किसी रीज़न से चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे, सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था, तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस पे थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं। बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे ही नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था, उसका होटल था राजस्थान में, और
वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था। जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था। जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं करे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा। और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा 5वां पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं। अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं। वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़। वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी, लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था। ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं
कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन कुछ में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे एंट्री लेता है। और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। आपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे 12 1 2 3 4 5 6 12-6 पे अचानक से फिर वही म्यूजिक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में। और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है, डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है, जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है। और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का। और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना कोई चेहरा दिख के चला गया, भाई कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है और वो बस यूँ हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12-12:30 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है, बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर, की होल की तरफ से देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता आज कुछ भी नहीं हो रहा,
ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूं कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था। बहुत ठस से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप ये ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया। फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। वो बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। आप ध्यान से सुनना। इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी? बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया? बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी? क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी? तो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब भाई? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखा था और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल रही वो आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था, अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापिस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता उसके साथ। सही में फिर तो या तो मरता या मनोरंजन होता। मनोरंजन तो कुछ नहीं होता भाई, साथ ले जाती, अपनी दुनिया में ले जाती। फिर एक आध पैक से ही रह गया वो। पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है प्यार ने बचा लिया शायद, वरना कहीं ना कहीं वहीं से दबोच लेती। जैसे हम देखते हैं ना अदर जगह पे जो भी मूवीज वगैरह आती है, ले गई भाई साथ में। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ कि दारू पीने वाला बच गया। Family vacation on your mind, but having seat hassles? No problem. Get guaranteed seat assistance. हमारे नवी मुंबई का केस है ये। नवी मुंबई में एक जगह है उल्वे नाम का, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उससे पैरेलली कनेक्टेड है। और आज से 5 साल 6 साल पहले उस जगह को लोग इतना पूछते नहीं थे, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो चुके थे लेकिन शहर से बाहर था तो लोग वहाँ जाते नहीं थे रहने के लिए, तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होके खाली पड़ी थी जी। तो ऐसी एक बिल्डिंग में एक फैमिली गई, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आया कि सर आपका नंबर मिला है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए। मैंने पूछा क्या परेशानी है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं,
पंखे हिल रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही हैं। आप प्लीज़ आइए। और ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ अब तो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। एक दिन के बाद मैं उनके घर गया तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। और जब मैं आया तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे वो लोग, बिकॉज़ मजबूरी थी कि वो उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसी में रह रहे थे और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब जब मैं गया तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताओ। दीपक भाई सच बताऊं, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे। 2 BHK फ्लैट था, एक रूम को उन्होंने बाहर से बंद करके रखा हुआ था और वो कह रहे हैं कि रात को इसी रूम से एक्टिविटी होनी शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है क्या एक्टिविटी होती है? तो कहते हम रूम को कितना भी बंद कर देना, ये दरवाज़ा अपने आप रात को खुलता है और उसके बाद शुरुआत होती है हमारे किचन एरिया से। पहले किचन में ना बर्तन हिलते हैं, ढन की आवाज़ होती है, फिर लगता है कोई वॉशरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर हमने आवाज़ दे दी कौन है या क्या है तो ये और बढ़ जाता है, और अगर हमने इग्नोर किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चलता हुआ पंखा धीरे धीरे अपने आप ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। और ये एक्टिविटी 3 साढ़े 3 बजे रात तक होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने कहा आपने मतलब फिर आप छोड़ दो इस घर को। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी अभी वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ सके, सो रहना तो हमें अभी इसी में है, आप इसको ठीक करके दो। मैंने कहा ठीक है रूम दिखाइए कौन सा रूम है। फिर हम उस रूम में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, द मोमेंट उस रूम को हमने खोला है, एक रूम का टेम्परेचर अगर 34-35 डिग्री पे था, इस रूम का टेम्परेचर 14-15 डिग्री पे था। इतनी ठंडक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जहाँ भी निगेटिव एनर्जी आएगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठंडक सी रहेगी। बिकॉज निगेटिविटी इज़ वॉट, इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। और एनर्जी जहाँ है वहाँ पॉजिटिविटी है। एनर्जी है मतलब गर्मी है, एनर्जी नहीं है मतलब ठंडक है। तो आप मतलब बीच में खड़े होकर पूरा देख सकते थे कि यहाँ पे 34-35 डिग्री की गर्मी है, यहाँ 14-15 डिग्री की ठंडक है। मैंने इनको रोका, आप रुको। मैं अंदर गया, आह्वान किया मंत्रों से। मैंने कहा जो भी शक्ति है पहले मुझे इशारा दो कि तुम यहाँ पे हो। जैसे आपकी वो पेंटिंग टंगी है ना, ऐसे एक कैलेंडर टंगा था वहाँ पे, वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कैलेंडर ऐसे दाहिने बाएं हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने मंत्रों से इन्वोक किया था कि अगर तुम हो तो पहले मुझे इशारा दो। जनरली हम अपना पेंडुलम लेके जाते हैं, जो डाउजिंग रॉड होता है, रॉड से तो हम कैच कर लेते हैं कि भाई जो भी है जहाँ भी जा रही है उसको हम कैच करते हैं। या हमारे पास EMF मीटर होता है कि EMF मीटर हम ऑन करेंगे, अगर कोई निगेटिविटी है उस मीटर में मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा घोस्ट हंटर्स दे यूज़ इट। बट मैं भाई माता रानी का साधक हूँ, तो मीटर्स आपके भरोसे के लिए चाहिए, हमें तो पता चल जाता है। मैंने बोला कि हो तो बताओ। कैलेंडर हिलना शुरू हुआ, मैं समझ गया कि यहीं पे है। मैंने इन लोगों को बाहर रोका, इनसे कहा कि आप बाहर बस एक अगरबत्ती जला के रख दो मेरी सेफ्टी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव माहौल तुरंत क्रिएट कर पाएँ। फिर मैं 2 मिनट वहाँ पे नीचे बैठा। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया था, और उसने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में सुसाइड किया था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। उसकी वो हालत कर दी गई थी कि मजबूरन उसने सुसाइड किया, और ये बात बिल्डर ने बताई नहीं किसी को। सर बताओ ना सुसाइड क्यों करा उन्होंने? देखो सुसाइड का बहुत बार ऐसा रीज़न रहता है कि मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया किसी फीमेल का, तो वो बोल नहीं पाई बाहर और उसने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हालत में था तब। अच्छा, उस वक्त उसने सुसाइड किया, तो उसकी आत्मा उसी एरिया में फंसी रह गई। और बिल्डर ने या जो भी लोग थे उन्होंने ये बात बाहर बताई नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड निकल जाती हैं। तो मैंने फिर उससे कनेक्ट करके पूछा कि अब तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूँगी। जब सबने मुझे नहीं रहने दिया तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूँगी। मैंने कहा अब ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारी साधना में ही चल रही है, कनेक्शन। मैंने उसको कहा कि देखो जिसने तुम्हें परेशान किया या जो भी किया, इस फैमिली का तो उससे कुछ नहीं है ना, तो इनको क्यों परेशान कर रही हो? तो कहती नहीं ये यहाँ पे आ गए हैं तो इनको तो परेशान होना ही है। फिर मैंने
उसको 1 दिन का टाइम दिया। हमने बोला कि देखो जो भी चाहिए तुम्हें, भोग चाहिए, कुछ चाहिए ले लो और यहाँ से चली जाओ। और आपको रूप भी दिख रहा है उसका उस दौरान जब आप बात? नहीं, रूप ऐसे दिखता नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसानी रूप में कोई सामने आ जाता है, बस वी कैन फील द एंटिटी। हमारा एक टेलीपैथी में कैसे बातें होती हैं उस हिसाब से बस बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें जो भी चाहिए, जनरली इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ वस्त्र दे दिया, कोई चीज़ें दे दी, जो भी इनकी लालच है कि लेके तुम चली जाओ। इसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर आऊँगा कल, ऐसे करके बोल के मैं गया। और इनको क्या बोला कि जैसी शाम होगा आप 1 किलो मिठाई, एक नया कपड़ा रख दीजिए, थोड़ा सा दिया अगरबत्ती जला के जो भी चीज़ें हम अर्पण करते हैं अपने पितरों को या वो सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। इन्होंने शाम को किया। उस दिन रात को कोई एक्टिविटी नहीं हुई, हमें लगा चली गई। उनका अगले दिन फ़ोन आया, प्रमित जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थैंक यू सो मच, ये वो सारी चीज़ें हो गई। 2-3 दिन के बाद फिर से कॉल आता है कि सर वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, अब तो रूम के दरवाजे धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया है। मतलब पहले से ज़्यादा इसने बर्तन पटकने शुरू कर दिए हैं, एग्रेसिव हो गई है। अभी तक वैसे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रही है वो, बस ये सभी हरकतें हो रही हैं? नहीं, वो हार्म किसी को नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस घर के अंदर ना किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ें थी। और जब उनका ये कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है 1 दिन और देखिए, हो सकता है वो चली गई हो, बिकॉज बिहेवियर में चेंजेस है, शायद कुछ और आया हो, मे बी ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इनके भी अपने दोस्त बन जाते हैं जो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं कि हाँ भाई आज क्या चल रहा, कितने परेशान करे। अच्छा, इनकी भी लॉबी होता होती है? हाँ हाँ, इनकी भी लॉबी होती है, प्रेतों की भी लॉबी होती है। अच्छा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते तो ये हैं। ऐसे डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं इस घर वाले को परेशान करने जा रहा हूँ या मैं इसको इतना कर चुका हूँ? सर ऐसे ये में कैसे पता चला आपको? ये तो बड़ा हार्ड टू बिलीव साउंड कर रहा है। ये जब आप तंत्र में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप किसी अघोड़ी से बात करोगे तो दे विल टेल यू कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, उधर कोई जाता नहीं उस एंगल पे, बट हमने तो देखा है ना बहुत सारे। फिर मैंने कहा 1 दिन और रुक जाओ, आप देख लेते हैं क्या कहानी, कोई और तो नहीं आया। एक्टिविटी चालू रही, तब हमें आया गुस्सा, बोले अब नहीं गई ना, अब भगाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए, फिर ये उनके घर से निकल के फिर हमारे पास पहुंच गई। जब हम कहीं भी प्रोजेक्शंस लगाते हैं तो वो प्रेत ऐसा ही करता है। कैसे लगाते हो सर आप? हम अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, पूजा पाठ से। दोबारा उस रूम, उस घर पे फिर जरूरत नहीं पड़ी ना, बिकॉज एक बार हमने जिस चीज़ को देख ली है उससे तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि अब ये वाला हवन करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत करी पूजा की, जैसी पूजा शुरू की वो उनको छोड़ के पहुंच गई मेरे ऊपर। बहुत परेशान किया, और अगले दिन से उनके वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम से ना वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक स्कूल में टीचर थी, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी, मतलब बहुत गंदा रहने लगी। वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए, एकदम अजीब सी गंदी हरकतों में पड़ गई। और मैंने उनके हस्बैंड को बोला था कि द मोमेंट हम पिक फाइट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रेतों से लड़ना पड़ता है, अगर वो खुद चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़िद में आ गए तो फिर हमें मार के भगाना पड़ता है। और प्रेतों को तो मैं मार मार के भगाता हूँ, मैंने तो कहा ही है छोटे मोटे प्रेत तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। तो पिक फाइट सीन हुआ, तब उसने परेशान करना शुरू किया उनकी वाइफ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तक मैं अपने घर से ही इस काम को कर रहा था। जब मैं उनके घर गया, घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। उन्होंने पूछा आप चाय लोगे? जैसे पानी लेके आते हैं, एकदम गंदी सी ट्रे में स्टील का गंदा सा ग्लास में पानी ला के रखा। जो लोग इतने डिसेंट थे, इतने अच्छे थे, तो वो भैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मतलब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैं जब अंदर देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा किचन 3-4 दिन में काला पड़ चुका था। न इन्होंने 4-4 दिन से कुकर कढ़ाई धोए हैं, न इन्होंने गैस का स्लैब पोछा है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू। और वो पुराने बर्तनों में ही बना रहे हैं, धो ही नहीं रहे उसको। नहीं, खाना बाहर से आ रहा है, कहीं भी खा रहे हैं वैसे ही पड़ा रह रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रेत ने उनका दिमाग ये कर दिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये कहानी हो गई थी।
अब मुझे उनके घर में पानी भी ना पिया जाए, इतनी गंदगी में आप कैसे सही पियोगे। बात है। फिर मैंने भाभी जो थी उनको बुलाया, बिठाया कि आप बैठो 2 मिनट। तो पहले तो बैठने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने प्रेत कभी बैठेंगे नहीं, उनको बेचैनी होने लगती है। तो भैया ने बिठाया, मैंने कहा एक काम करो, आप एक अगरबत्ती जलाओ पहले यहाँ पे। अगरबत्ती जलाया मैंने, मंत्रों को इन्वोक किया और बोला हल्दी कुमकुम ला के दीजिए। उनके सिर पे टीका किया, हाथों पे हल्दी कुमकुम लगाया। तब एकदम से ना कॉन्शियस में आई। फिर वो खुद देख रही हैं कि मतलब ये सब मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तब उनको हमने बताया। फिर मैंने उनको एक ताबीज़ दी, मैं लेके गया था, वो ताबीज़ पहना करके उनको बोला ये मत उतारना। फिर मैं गया उस रूम में कि अब कहाँ हो, आओ इधर। तो मैं समझाया था कि जाओ चुपचाप। तो बैठा, इन्वोक किया, हो तो इशारा दो। फिर वो कैलेंडर से उसने इशारा दिया कि हाँ मैं हूँ यहीं पे। फिर मैंने पूछा जाओगी या भगाएं, तो कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ अगर हो, मैंने थोड़े से हिप्नोथेरेपी के टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, टेलीपैथी के। मैंने कहा हो, इशारा दो फिर से। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो कैलेंडर बाएं की तरफ करो, ये चीज़ है तो दाएं की तरफ करो, करके वो सब कुछ बता रही है। फिर लास्टली मैंने पूछा कि जाओगी कि नहीं, अगर नहीं तो राइट साइड करो। उसने राइट साइड किया। मैंने कहा ठीक है। हल्दी कुमकुम था हमारे पास। फिर मंत्रों को पढ़ा, पूरे घर में दीवारों पे चारों तरफ मैंने तिलक लगा दिए। बोले अब तुम रह के देख लो इस घर में। फिर उस समय फिर मैंने पूछा हो तो इशारा दो, कोई इशारा नहीं आया, चली गई वहाँ से। फिर मैंने घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया, इनको बोला कि अब यहाँ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और जो भी थोड़े बहुत मुझे एनर्जी के सेंसेस लगे वो मैंने कैद किया, मैं अपने घर आ गया। सर कैद कैसे करते हो आप? इसका टेक्निक होता है, मंत्रों के द्वारा वो कैद किया जाता है चीज़ों को। तो किसी ऐसे बोतल में कैद? नहीं वो सब कहानियाँ हैं, बोतलों में कैद नहीं होते। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करते हो तो देवी देवताओं के बहुत सारे सेवक होते हैं, ये सारे काम वो लोग करते हैं। जैसे राजा को अगर किसी को कैद करना है तो सिपाहियों को बोलता है ना इनको पकड़ के रख लो। तो वैसे ही अगर हम माता रानी को बोलते हैं कि माँ ये परेशान कर रही है, अपने सेवकों को बोलो कि इसको पकड़ के लेके जाएं। तो ये सब डिवाइन खेल है, ये अपने आप सब इशारों में होता है। फिर उसको कैद किया। फिर रात को जब मैं अपने घर पूजा पे बैठा तो फिर इसको पूछा कि अब बता क्या करना है। तो कह रही कि नहीं मैं भी फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए, मुझे जाना है यहाँ से। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं खुद ही फंसी हुई हूँ। फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बस यहाँ से आप निकालो। उनको बोला कि इसका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कराया। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, जहाँ पे विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी हैं, वहाँ पे इसके पिंडदान करवाएं। और विष्णुपद मंदिर में ऐसा आशीर्वाद है कि पिंड अगर किसी भी प्राणी का पिंड वहाँ रख दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तभी जो हमारा फाइनल श्राद्ध है वो बोध गया में किया जाता है, आपने सुना होगा। क्योंकि विष्णुपद मंदिर में अगर पिंड आ गया तो ये आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। सर लेकिन आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, वो कैसे करवाया आपने? अंतिम संस्कार इन द सेंस जो जैसे कैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो शरीर को तो हम अलग जलाते हैं, फिर 13 दिनों का एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, गरुड़ पुराण का पाठ, उनको खाना देना, एक पेड़ पे घंट टांगा जाता है जिसके थ्रू उन तक खाना पहुंचाया जाता है, ब्राह्मणों को दान करके हम अपनी चीज़ें पितरों तक पहुंचाते हैं, फिर 13वें दिन हम पिंडदान करते हैं। तो वो जो पिंडदान है ना, वही उनका अंतिम संस्कार होता है, वही उनको इन सारे डायमेंशन से आगे निकलने में हेल्प करता तो है। ये आपने उन पंडित जी के थ्रू करवाया था, ये घर वाले नहीं करते? उस लेडी के घर वालों को नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, किया नहीं होगा किसी ने, उनको पता भी नहीं है कि ये मर गई है कि क्या है। कई बार लोग गायब हो जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं अच्छा आएगा नहीं, या जल्दीबाजी में लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, लोगों ने धर्म से हट के टोने टोटकों में फंस गए हैं। ये तो बहुत कॉमन चल रहा है सोशल मीडिया पे। सर ये तो आसपास भी सुनते हैं हम कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। झोपड़पट्टी से लेके महलों तक सब तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सर फिर भी हो जाता था कि लात घूसे बजा दिए किसी में, अब इसी से ही परेशान कर रहे हैं लोग। अब इसी से कर रहे हैं। हाँ, सबको सामने अगर आके नहीं बुरा बनना है। पर ये इतना इजी है क्या करना?
उनके लिए इजी नहीं है, लेकिन तांत्रिक बहुत सारे बड़े पड़े हैं ना। आप देखते हो ना 2000 में मनचाहा प्यार पाए। बट वो तो सर हमें फ्रॉड ही ज़्यादा लगते हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ऑथेंटिक साधु तांत्रिक होते हैं वो सामने भी नहीं आते मेरे ख्याल से। देखिए पर्पस क्या है, अगर ये जो वासना में जो फंसे रह गए हैं ना, ये कभी भी अपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अब जो मनचाहा प्यार दिलवा रहा है 2000 में, वो तांत्रिक खुद ही वासनाओं में फंसा हुआ है। समझ रहे हो? आपको किस डायमेंशन का काम करवाना है, उस लेवल की साधना चाहिए होती है। ये वशीकरण जैसे तंत्र के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ऐसे बहुत सारी इन विद्याओं का इस्तेमाल है। मैक्सिमम लोग ये वशीकरण में फंसे रह जाते हैं कि अरे भाई दीपक भाई पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे, इन पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे। ये तंत्र का एक्चुअल यूज़ नहीं है। तंत्र आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये इसका मतलब बोलते हैं ना कि एक्चुअल जो पर्पस है तंत्र क्यों दिया गया और क्या रीज़न था कि इसको फिर कीलित किया गया। आपने सुना होगा कि हर मंत्रों को शंकर भगवान ने कीलित कर दिया, क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया था कि राक्षस असुर मंत्रों की साधना करते थे, देवताओं से वरदान मांगते थे, फिर देवताओं पे आक्रमण कर देते थे। तो इसलिए इसको फिर से कीलित किया गया। तो दैवी शक्तियों की जो तंत्र साधना है बहुत टफ होती है। भैरव बाबा है, माता रानी, शंकर भगवान आपका एक लेवल का इम्तिहान लेने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये छिटपुटिया तांत्रिक क्या करते हैं, एक रात में बैठ के पिशाचनी साध लिया, किसी प्रेत को वश में कर लिया। अमावस्या के दिन, आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन बैठ जाएंगे आप किसी भी प्रेतों को काबू में कर सकते हैं। होली का दिन है, 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 1 चैत्र और 1 आश्विन का नवरात्रा, उसमें साधना करके और प्रेत पकड़ लेते हैं। फिर उन प्रेतों से अपना काम करा रहे होते हैं और बाद में ये प्रेत इनकी बैंड बजाते हैं। अच्छा, तो ये गड़बड़ है। और दूसरा, हमारे सोशल मीडिया पे आजकल जिसको देखिए आके टोने टोटके की बातें कर रहा है। इधर लौंग छिपा दो, उधर उसके नाम का लौंग जला दो, इलायची टांग दो, नींबू का वो कर दो, नींबू लटका दो, फिटकीरी ये कर दो। एक तो मैंने देखा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मतलब शी इज़ अ लेडी, वो आके बता रही है कि अपने पीरियड्स का ब्लड पिला दो तो बॉयफ्रेंड तुम्हारे इसमें आ जाएगा। एंड शी इज़ वेरी फेमस, आपने उनके सुने होंगे। निम्न स्तर पे गिरे जा रहे हैं लोग। एक दैवी शक्तियों के लिए लोग कहाँ के टोने टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो ना, कोई आके बोल रहा है हाथ पे ग्रीन कलर से ये लिख लो, या न्यूमरोलॉजी को भी जितना बदनाम कर दिया गया है, लोशु ग्रिड को गलत तरीके से प्रिडिक्ट करके, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, मतलब कुछ भी करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर ये तो हमने हमारे पॉडकास्ट में ही सुना है, देखा है, और लोगों से, लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी करो या फिर यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखो। वो सब आप कह रहे हैं कि आपको, आपके हिसाब से वो सही नहीं है। आप करके देखो, कोई एनर्जी नहीं आती है। ये सारी, मैं न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा, अंक शास्त्र हमारे ज्योतिष वेदों का हिस्सा है, लेकिन कौन सा वैदिक अंक शास्त्र। ये जो लोशु ग्रिड है, इट इज़ फ्रॉम चाइना, और चाइना ने हमारी सारी विद्याओं को कॉपी किया है। मैं वास्तुशास्त्र पढ़ाता हूँ, इसी वास्तुशास्त्र को चाइना ने कॉपी करके फेंग शुई बना दिया। हमारे कुबेर जी को लाफिंग बुद्धा बना दिया। हमने बोला साउथ ईस्ट में घोड़े लगाओ, लाल घोड़े, क्योंकि लाल रंग फायर है, घोड़ा पावर एंड स्पीड है। वो बोलते नहीं, ड्रैगन लगाओ, हमारा ड्रैगन भी मुंह से आग फेंकता है, तेजी से भागता है। चीज़ें वही है, मुखौटा बदल बदल के पेश करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो वैदिक अंक शास्त्र था उसको बदल के इन्होंने लोशु ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। और जनता, कोई चीज़ जब इंडिया से बाहर से आ रही है तो उसके पीछे भाग रही होती है कि विदेशी बोल रहा है ना, मतलब वो चीज़ सही होगी। सही बात है। इसी चक्कर में हमारे सनातन धर्म का नाश हुआ जा रहा है और लोग टोने टोट के परोस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आजकल पॉडकास्ट में आके ग्रीन पेन से ये लिख लो, पेपर पे लिख करके इधर जला दो, कुछ नहीं होता है। आपको जो चाहिए आप भगवान से मांगो, किसी एक से जुड़ो, लेकिन जुड़ो, जिस शक्ति से जुड़ना है आप जुड़ जाओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं कि पॉडकास्ट सुनते हैं किसी एक देवता के ऊपर। आजकल सबसे कॉमनली मार्केट में जिस पॉडकास्ट को परोसा जा रहा है उसमें 2 लोग हैं, एक भैरव बाबा, दूसरा बगलामुखी माता। महाविद्या के मंत्रों को इतनी आसानी से लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि लोग डिजास्टर कर रहे हैं उन मंत्रों से।
ये मंत्र इतने पावरफुल है। महाविद्या मतलब होता क्या है, सबसे पहले लोग वो नहीं समझ रहे हैं।